65 वर्ष तक आतंकवादी को दामाद के तरह इस देश में पालता था कि आतंकवादी को पालने वाला कांग्रेसी आज आतंकवाद को समाप्त करने की बात कर रहा है। ये कांग्रेसी को पाकिस्तान चल जाना चाहिए और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कांग्रेसी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से राष्ट्र को संबोधन किया नरेंद्र मोदी ने, इसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनसे कुछ और सुनने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कुछ और बोला। देखिए, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि क्या आतंकवादी दामाद हैं क्या कांग्रेसियों के। आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार, भारतीय सेना लड़ रही है। इसको देखते हुए देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को कार्रवाई करनी थी उन्होंने कार्रवाई की है। ऐसे में पाकिस्तान जाने की नसीहत कांग्रेस पार्टी को दिलीप जायसवाल ने डाली है। क्या कुछ कह रहे बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सुनवाते हैं आपको। के चाणक्य थे और सुशील मोदी जी से राजनीति में बहुत कुछ सीखने का अवसर सभी लोगों को प्राप्त हुआ। गठबंधन की राजनीति कैसे चलती है और किस तरह से समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ये सुशील मोदी जी से लोगों ने सीखा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ उन्होंने दोस्ती भी निभाई थी। और सुशील मोदी जी से हम लोगों ने 3 बातें सीखी थी। पहला तो ये कि किसी कार्यकर्ता को के घर में अगर कोई दुख होता था तो सुशील मोदी जी उसके घर पर जरूर पहुंचते थे। सुशील मोदी जी महीना में कम से कम 100 से 150 बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता से सीधी वार्ता फ़ोन पर करते थे। और सुशील जी का सबसे बड़ा खूबी था कि वो अनुशासित थे, हर वक्त अनुशासन पर और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते थे कि ये गलत है और ये सही है। और उन्होंने हर वक्त जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज चारा घोटाला का जो मामला चल रहा है, सुशील जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव आवाज़ उठाया। तो इसलिए सुशील जी को हम लोग याद किए हैं कि सुशील मोदी एक ऐसे राजनीतिक कुशल राजनेता थे और आज उनके यादगारी में हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए थे। बिहार चुनाव लड़ सकती हैं क्या अध्यक्ष? उस पोस्ट में कहा गया है कि पहलगाम के अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अधूरा है और जो पर्यटकों की मृत्यु हुई है वो अभी भी अधूरी रह गई। ये कांग्रेसी 65 वर्ष तक आतंकवादी को दामाद के तरह इस देश में पालता था। ये कांग्रेसी बेशर्मी से 370 धारा के तहत एक ही देश में 2 निशान 2 विधान चलाता था। इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं है कि आतंकवादी को पालने वाला कांग्रेसी आज आतंकवाद को समाप्त करने की बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बहुत ही मजबूत नेतृत्व है। भारतीय सेना बहादुरी और पराक्रम के साथ अपना जिम्मेवारी निभा रहा है। ये कांग्रेसी को पाकिस्तान चल जाना चाहिए और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कांग्रेसी को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। इसलिए ये कांग्रेसी बेशर्म है। ये कांग्रेसी जो है 65 वर्ष तक आतंकवाद को दामाद बना के रखा है इस देश में। और इसी कांग्रेसी का देन है कि भिंडर वाले ऐसे आतंकवाद बहुत सारे लोग जो हैं इस देश के अंदर बंटवारा तक की स्थिति का समय पैदा करने वाला कांग्रेसी आज बेशरम हो गया है। इसलिए इनके बातों पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। पूरा संसद नहीं, पूरा देश 140 करोड़ जनता उनको धन्यवाद दे रही है। इस संसद में क्या है कि सांसद लोग क्या स्पेशल होते हैं क्या कि संसद में धन्यवाद दिया जाएगा? कि तेजस्वी जी स्पेशल हैं? कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई नेता स्पेशल नहीं होता। 140 करोड़ देश की जनता आज भारतीय सेना को बधाई दे रही है, शुभकामना दे रही है। इसलिए इस तरह की बात करने वाला छोटे दिल का इंसान हो सकता है, बड़ा दिल का इंसान नहीं हो सकता। तिरंगा यात्रा को लेकर
तो आपने सुन लिया, विशेष सत्र बुलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, जिस तरीके से कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिला, इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने आतंकियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेसियों का दामाद बताया है और यह साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को संरक्षित करता था। ऐसे में किस तरीके से आरोप लगाया है दिलीप जायसवाल ने, आपने सुना है। फिलहाल काफी ज्यादा हमलावर थे दिलीप जायसवाल और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि धन्यवाद देने के लिए क्या संसद बुलाया जाए, ये लोग जो मांग कर रहे बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरीके से सेना ने अपना काम किया, जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया, इसको लेकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने उनको धन्यवाद दिया है। तो इसी के साथ ही देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार और साथ ही भारतीय सेना कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। दिलीप जायसवाल की आपने तमाम बातें सुनी है, वहीं सीधी सीधी नसीहत दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि पाकिस्तान चले जाए।